Hey there everyone, welcome back again in our C प्रोग्रामिंग सीरीज। यस फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज का 8th लेक्चर है जहां पर आज हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टोकन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टोकन्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए टोकन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। विदाउट टोकन्स हम कोई भी प्रोग्राम को लिख नहीं सकते और कोई भी प्रोग्राम को बिल्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि टोकन्स क्या है। सो tokens in C language are the minor element or building block used to construct or develop our C program। बेसिकली ये क्या होते हैं, तो ये कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं और कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट और डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ माइनर एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके थ्रू हम उस चीज को बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए और इसे डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें टोकन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उस टोकन्स को यूज करना रहता है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम्स को इजीली डेवलप कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। दिस टोकन्स इन सी आर मीनिंगफुल फॉर द कंपाइलर। ये टोकन्स जो रहते हैं ये हमारे कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग को बताते हैं, ये कुछ मीनिंगफुल रहते हैं हमारे कंपाइलर के लिए। टाइप्स ऑफ टोकन इन सी, मैंने यहाँ पर टोकन्स को कुछ क्लासिफाई किया है उसके यूज केसेस के हिसाब से, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास कीवर्ड्स, फिर आइडेंटिफायर, फिर कांस्टेंट, स्पेशल कैरेक्टर, स्ट्रिंग और ऑपरेटर। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे ये सारे के सारे टोकन्स हैं। इस टोकन्स को हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि किस तरह से टोकन्स हमें यूजफुल रहते हैं हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो है वह है हमारे पास कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड और रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। ये बेसिकली क्या है, तो ये प्रीडिफाइंड और रिजर्व वर्ड है जो कि हमारे कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग को बताते हैं। जिसी तरह से हमने प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम्स लिखे उसमें हमने देखा था कि इंट का क्या काम होता है, इंक्लूड क्या करता है, रिटर्न क्या करता है। ये सब कीवर्ड्स है जो कि हमारे कंपाइलर को कुछ स्पेसिफिक मीनिंग बताते हैं। अगर हमने इंक्लूड लिखा है तो ये बताता है हमारे कंपाइलर को कि यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। अगर हमने इंट लिखा है तो ये बताता है कि ये मेन फंक्शन के कुछ रिटर्न टाइप्स हैं। अगर हमने रिटर्न लिखा है तो ये हमारे कंपाइलर को बताता है कि यूजर यहाँ पर से कुछ वैल्यूज को रिटर्न करना चाहता है। तो इसी तरह से जितने भी कीवर्ड्स हैं वो कुछ कंपाइलर के लिए, हमारे कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग को बताते हैं। देन नाउ दीज आर पार्ट ऑफ अ सिंटैक्स एंड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर इन द प्रोग्राम। ये जो जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स है ये हमारे सिंटैक्स का पार्ट है और एज एन आइडेंटिफायर के लिए हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में इस कीवर्ड्स को नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो उसमें हम जितने भी आइडेंटिफायर बनाते हैं उस आइडेंटिफायर के लिए हम यहाँ पर कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, तो इसे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैंने कुछ नहीं एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इन्वेंशन किया जो बेसिकली क्या करता है कि जब भी हमारे घर में लाइट चली जाती है तो ये अपने पावर के हिसाब से क्या करता है, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसको ये ऑन कर देता है। तो मैंने जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इन्वेंशन किया है अगर मैं उसका नाम लैपटॉप रख दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में लैपटॉप नाम की चीज एग्जिस्ट करती है जो कि क्या करती है, जिसमें हम इजीली गेम खेल सकते हैं, हम इसमें इजीली सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ लैपटॉप नाम की चीज ऑलरेडी है। और अगर मैंने जो भी नई चीज बनाई उसका नाम भी मैं लैपटॉप रख दूंगा तो लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि लैपटॉप मीनिंग की क्या है, जहां पर हम इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज जो कि सॉफ्टवेयर से इससे हम डेवलप कर सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी चीज कि यहाँ पर हमारे घर में पावर चले जाने के बाद ऑटोमेटिकली करके सारे इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन को चालू कर देता है। तो ये कंफ्यूजन जैसे हमारे रियल लाइफ में क्रिएट होता है तो इसी तरह से ये कंफ्यूजन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमने कंपाइलर इंटीग्रेट किया है उसके साथ भी होगा कि अगर इंट लिखा है तो इंट का मीनिंग क्या करना है, इंट को एज अ डेटा टाइप और रिटर्न टाइप के तौर पर समझना है या इंट को एज एन आइडेंटिफायर के तौर पर समझना है। अगर मैंने रिटर्न लिखा है तो रिटर्न को क्या एज ए कीवर्ड के तौर पर समझना है या फिर एज एन आइडेंटिफायर के तौर पर समझना है। तो इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कीवर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर के तौर पर हमारे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। बेसिकली हमारे सी प्रोग्रामिंग में टोटल 32 कीवर्ड्स है। वो कौन कौन से हैं तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर ऑटो है, डबल है, इंट, स्ट्रक्ट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइन, फिर जाके कंटिन्यू, डू, इफ, फ्लोट, कॉन्स्ट। ये सारे के सारे हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग को बताते हैं। ये सारे कीवर्ड्स को हमें याद नहीं रखना है। जिस तरह से हम आगे आगे प्रोग्राम लिखते जाएंगे उसके प्रैक्टिस के तौर पर ये ऑटोमेटिकली आपको याद रहते जाएंगे, इसको आपको याद नहीं रखना है। देन नाउ हमारे सेकंड टोकन्स के बारे में बात करते हैं जो कि आइडेंटिफायर्स। Identifier in C language represent the name of various entity such as the array, functions, variables, user-defined data types, labels, etc. तो बेसिकली आइडेंटिफायर्स होता क्या है, तो जब भी हम हमारे प्रोग्राम्स के लिए कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, कुछ फंक्शंस बनाते हैं, कुछ एरेज को डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए हमें उसे कुछ नाम प्रोवाइड करना रहता है और इसी नाम प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है उसे आइडेंटिफाई करना बोलते हैं।
और जो नाम देते हैं उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो बेसिकली जितने भी हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, उन सारे एलिमेंट के लिए जो हम उसे नाम देते हैं उसे हम आइडेंटिफायर कॉल करते हैं। तो इस आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिसे हमें फॉलो करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि कौन कौन से आइडेंटिफायर को वैलिड आइडेंटिफायर बोलते हैं और कौन कौन से आइडेंटिफायर को इनवैलिड आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखा है, लेंथ, फिर जाके टोटल सम, साइज, num1, num2, ये सारे के सारे जितने भी आइडेंटिफायर्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं ये वैलिड है। क्यों? जब भी हमें कोई आइडेंटिफायर बनाना है तो उसमें हम इजीली ऐसा कुछ सिंपल नाम लिख सकते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, इस तरह से। फिर जाके हमारे पास दो वर्ड्स हैं तो उसको अलग अलग लिखने के लिए हम यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। फिर जाके स्टार्टिंग में हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आइडेंटिफायर है जैसे कि num1, num2, num3, तो ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब कि लास्ट में हम यहाँ पर कोई डिजिट का यूज कर सकते हैं। फिर जाके हमारे पास वर्ड और डिजिट दोनों है और अगर हमें इसे साथ में लिखना है तो इसके लिए हम यहाँ पर बीच में अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हैं। और इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हो गए? तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई डिजिट को यूज नहीं कर सकते। अगर हमने डिजिट यूज किया तो इनवैलिड हो जाएगा। फिर जाके हम स्टार्टिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज नहीं कर सकते हैं। फिर जाके हम यहाँ पर कोई कीवर्ड को हमने यहाँ पर एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, जो भी हमने प्रीवियस अभी समझा कि किस तरह से कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। फिर जाके हमारे पास यहाँ पर दो लेटर है और फिर जाके या तो अदर हमारे पास दो वर्ड्स है तो उसके बीच में हम यहाँ पर कोई भी ब्लैंक स्पेस को नहीं लिख सकते हैं। फिर जाके हम यहाँ पर बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर लिखना है तो हम यहाँ पर सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे वैलिड और इनवैलिड कुछ आइडेंटिफायर्स थे जिसे हम एग्जाम्पल के साथ समझे। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन VS कोड। तो यहाँ पर मैं एक टोकन्स करके एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, tokens.c। तो ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर के लिए मैंने यहाँ पर रूल्स लिखे हैं आपके लिए। आप अगर चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ, वैलिड आइडेंटिफायर्स। ना वैलिड आइडेंटिफायर में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया नेम तो ये हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर हो गया। फिर जाके अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एज1 तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो गया। फिर जाके मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल सम या टोटल सब्जेक्ट तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो गया। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया मैक्स ऑफ नंबर, मैक्स ऑफ नंबर तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो गया। फिर जाके मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ मैं यूजर नेम तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो गया, राइट। फिर जाके मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया अकाउंट1 तो ये भी एक हमारा वैलिड आइडेंटिफायर हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ वैलिड आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। और फिर जाके अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के लिए कि कौन कौन से आइडेंटिफायर जो इनवैलिड है, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पर इनवैलिड आइडेंटिफायर में एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट जो कि एक कीवर्ड्स है तो ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। फिर जाके मैंने यहाँ पर लिख दिया माई वेयर तो यहाँ पर मैंने बीच में क्या किया, एक स्पेस को कंटेन किया तो स्पेस भी यहाँ पर नहीं चलेगा तो ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। फिर जाके मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ पॉइंटर तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। फिर जाके मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया वन नेम तो यहाँ पर ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग में एक डिजिट को कंसिडर कर रहा है तो ये भी नहीं चलेगा। फिर जाके मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ माई यूजर नेम तो ये भी एक इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर बीच में एक हाइफन सिंबल आ रहा है जो कि एक इनवैलिड आइडेंटिफायर को कॉल कर रहा है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताए ये सब इनवैलिड आइडेंटिफायर है और ऊपर जितने भी हमने देखे ये सारे के सारे वैलिड आइडेंटिफायर हैं। तो इस तरह से कुछ हम वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इनवैलिड आइडेंटिफायर को हमें क्रिएट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं कि किस तरह से अगर हमने कुछ आइडेंटिफायर को क्रिएट किया तो ये इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिखाए। ये वैलिड आइडेंटिफायर को हम यहाँ पर एरे के नेम के लिए, वेरिएबल्स के लिए, फंक्शंस के लिए, फाइल के नेम को क्रिएट करने के लिए, ये सभी जगह पर हम यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में देखा हमने कि टोकन्स किस तरह से होते हैं और टोकन्स में हमारे पास कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर किस तरह से यूज में आते हैं। तो ये कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस के लिए हेल्प करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं और किस तरह से हमारे प्रोग्राम में हेल्पफुल रहते हैं। तो नाउ यहाँ तक ही रखते हैं इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।